देखो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था अभी तक, लास्ट क्लास में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन और डेटा वाला चैप्टर हमने डिस्कस किया था, पर थ्योरी उसकी लगभग खत्म हो चुकी है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी के अंदर मैं क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री, वर्ल्ड टॉपिक समझाने बाकी, वो मैं क्लास में लूंगा। अब अभी तक हमने वो चैप्टर डिस्कस किया था, एक बार हम उसकी बेसिक थ्योरी रिवाइज करते हैं, उस पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। देखो, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा जो चैप्टर है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से वर्ड से डिराइव हो रही है। तो ये हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, आर डिराइव फ्रॉम दीज वर्ड्स। तो लैटिन वर्ड स्टेटस था, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टे था, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक था और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू था, ठीक है ना। दिस इज द बेसिक ओरिजिन ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया था दोनों फॉर्म में डिफाइन होती है, सिंगुलर सेंस में भी और प्लूरल सेंस में भी। अब सिंगुलर सेंस में बेसिकली क्या होता है, साइंटिफिक मेथड यूज फॉर कलेक्शन एंड ड्राइंग कंक्लूजन। सिंगुलर सेंस में डिफाइन कैसे हो रही है, द साइंटिफिक मेथड विच इज यूज फॉर कलेक्शन एंड ड्राइंग कंक्लूजन, ठीक है ना। मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा करना और उसके ऊपर कंक्लूड करना। बट प्लूरल में डिफाइन होती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, स्टैटिस्टिक्स दोनों तरह के डेटा से डील करती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बट जनरली फोकस मेनली क्वांटिटेटिव पे करती है, और क्वालिटेटिव डेटा को भी कन्वर्ट किस में कर देती है, क्वांटिटेटिव। तो स्टैटिस्टिक्स दोनों फॉर्म में डिफाइंड है, प्लूरल, सिंगुलर, बट डेटा के ऊपर फोकस करता है प्लूरल, और सिंगुलर जो होता है वो मेनली एनालिसिस ऑफ डेटा वाले पार्ट में बात करता है, ठीक है ना। लिमिटेशन मैंने बताया था, डील्स विद एग्रीगेट इंडिविजुअल कंसर्न नहीं होता है, मेनली कंसर्न क्वांटिटेटिव डेटा से होता है, क्वालिटी को इंडिविजुअल एम्फेसिस मतलब मॉनिटर नहीं करता, सो धीरे धीरे वापस क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करता है। प्रोजेक्शन बेस्ड होता है और रिजल्ट तभी होता है जब सैंपल क्या होंगे, परफेक्ट होंगे। अब कलेक्शन ऑफ डेटा, द डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। अब ये ध्यान रखना, डेटा क्या है, इट इज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। क्वालिटेटिव डेटा भी होगा तो भी कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, क्वांटिटेटिव के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है ना। मतलब गिवन कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या असाइन करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू। और वो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक की, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। तो यहाँ पे वापस ध्यान रखना, even if the nature of data is qualitative, it need to be converted to quantitative, a numerical description to a given characteristic। और क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है, वेरिएबल, ठीक है। तो वापस ध्यान देंगे, देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेन चार वर्ड है, लैटिन वर्ड स्टैटिस्ट, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स दोनों फॉर्म में डिफाइंड है, सिंगुलर और प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के टर्म्स में डिफाइंड है, और सिंगुलर बेसिकली एनालिसिस के फॉर्म में डिफाइंड है। लिमिटेशंस में आपको बता चुका हूँ, डील्स किससे करती है, एग्रीगेट से। इंडिविजुअल फोकस नहीं होता है, फोकस करता है मेनली प्रोजेक्शन पे। फिर उसके रिजल्ट तभी होता है जब सैंपल क्या होता है, परफेक्ट होता है, और मेनली क्वांटिटी डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग। कलेक्शन डेटा अपने आप में क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, और क्वांटिटेटिव अगर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी होता है तो उसे किसमें असाइन करना पड़ता है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में एक न्यूमेरिक वैल्यू देनी पड़ती है, और वो जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो क्वांटिटेटिव डेटा की, वो क्या कहलाती है, वेरिएबल। तो डेटा की जो न्यूमेरिक वैल्यू है, द क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और डेटा को जब न्यूमेरिक वैल्यू असाइन करते हैं तो क्या कहलाएगा, वेरिएबल। तो ध्यान देना, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा इज नोन एज वेरिएबल। अब वेरिएबल दो तरह के होते हैं बच्चों, और कंटिन्यूअस। तो वेरिएबल आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज डिस्क्रीट एंड सेकंड इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा इज नोन एज एट्रीब्यूट। तो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट। तो ये ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा वेरिएबल, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा इज नोन एज एट्रीब्यूट, ठीक है ना। वेरिएबल कितने तरह का होता है, दो तरह का, डिस्क्रीट और, वापस बोलेंगे, वेरिएबल कितने तरह का होता है, दो तरह का, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अच्छा, अब वेरिएबल क्या होता है, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक डिफाइन किस फॉर्म में, सिंगुलर और प्लूरल सेंस। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा पे कौन सी डेफिनेशन फोकस करती है, प्लूरल डेफिनेशन, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल डिस्क्रीट क्या होता है, काउंटेबल नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो फाइनाइट या काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू। इसका एग्जांपल याद रखना, नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर, नंबर ऑफ प्रिंट्स इन अ बुक, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन लोकेलिटी, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन और मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। ये सब एग्जांपल किसके हो गए, डिस्क्रीट वेरिएबल के। ये सब किसके एग्जांपल हो गए, डिस्क्रीट। अब अगर हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल के, अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूअस, तो कोई भी वैल्यू अगर अज्यूम करेगा, एग्जांपल हाइट, वेट, प्रॉफिट, इज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है ना।
तो ये सब किसके एग्जांपल हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट समझ लेना कि एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल, दो तरह के वेरिएबल पढ़े थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट और काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यू, नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर, नंबर ऑफ मिसप्रिंट्स इन बुक, रोड एक्सीडेंट, एनुअल इनकम और मार्क्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस की, तो कोई भी वैल्यू, हाइट, वेट, एज, पर्सन, सेल्स, प्रॉफिट एटसेट्रा, दीज ऑल आर कंटिन्यूअस वेरिएबल। बोलो। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट की, तो एट्रीब्यूट में कलर ऑफ फ्लावर, जेंडर ऑफ पर्सन, नेशनलिटी ऑफ पर्सन, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है ना। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन, ब्यूटी, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। तो बोलो यहां तक कल समझ में आया? ठीक है, तो वापस ध्यान देना। कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है कोई भी इंफॉर्मेशन का, क्वालिटेटिव भी है तो भी उसे कन्वर्ट किस में करना पड़ता है? क्वांटिटेटिव, बाय असाइनिंग अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू क्या कहलाती है? वेरिएबल। वेरिएबल कितने तरह का होता है? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड वैल्यूज, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल मैंने बताया था आपको डिस्क्रीट वेरिएबल के। number of petals in flower, misprint in a book, road accident in locality, annual income of marks, these are example of discrete variable, ठीक है ना। वेरिएबल अगर कोई वैल्यू अज्यूम करेंगे, हाइट, वेट, एज और सेल्स प्रॉफिट एटसेट्रा, दीज आर एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है ना। एट्रीब्यूट मतलब जिसको मेजर नहीं कर सकते, कलर ऑफ फ्लावर, जेंडर ऑफ पर्सन, नेशनलिटी, इज ऑल आर एग्जांपल ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा। यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? क्लियर है? ठीक है। अब देखो इस पैटर्न पे हम जो जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल? स्टैटिस्टिक डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटस, सही है। इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक, नहीं है वो क्यू है, स्टैटिस्टिक क्यू है ना। तो इट इज ऑप्शन नंबर सी। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन न्यूमेरिकल डेटा इन टर्म्स ऑफ सिंगुलर, प्लूरल, ए और बी और बोथ ए एंड बी। डेटा के फॉर्म में डिफाइंड। सिंगुलर तो सिर्फ कलेक्शन एनालिसिस ऑफ डेटा की बात करता है, बट डेटा के फॉर्म में डिफाइंड किसमें? इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल सेंस, तो ऑप्शन नंबर बी। अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ऑल दीज, तो ये तो ऑल दीज होगा, मतलब इट इज अप्लाइड इन एनी ऑल द फील्ड्स, ठीक है ना। इट इज कंसर्न विद क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ए और बी और बोथ ए एंड बी, दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बट क्वालिटेटिव को एट द एंड कन्वर्ट किसमें करता है? क्वांटिटेटिव में, तो बोथ ए एंड बी। Attribute is a qualitative characteristic, quantitative, measurable characteristic, or all of these? बताओ attribute क्या चीज है? It is a qualitative characteristic. Attribute is a qualitative characteristic. Next देखो, annual income of a person is an attribute, discrete variable, continuous, B or C? It is a discrete variable. It is a discrete variable. Marks of student is an example of attribute, discrete, continuous or none of these. आपको लिखवा रखा है मैंने एग्जांपल में, आप चेक करो। इट इज अगेन अ डिस्क्रीट वेरिएबल, इट इज अगेन अ डिस्क्रीट वेरिएबल। नेशनलिटी ऑफ स्टूडेंट, नेशनलिटी एट्रीब्यूट। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, एट्रीब्यूट। एज ऑफ अ पर्सन, एट्रीब्यूट, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, इट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? ठीक है, तो अब अपनी कॉपी में लिख दो वहीं पे जहां तक ये थ्योरी हुई ना। अब जहां पे आपने ये लिखा हुआ है ना कॉपी के अंदर, देखो ये इसके पहले दो, सेट ए क्वेश्चन नंबर 1 to 11, ये ऊपर वाले सारे कवर हो गए अपने। 1 to 11 ही था ना? 1 to 11 तक के सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक में कवर्ड है आपके। वन टू टेन, बिल्कुल 1 to 10 कर देना उसको। अब अगला देखिए वापस हम लोग, तो 1 to 10 अपना यहां तक ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अच्छा अब देखो आगे। अब डेटा कलेक्शन करने के दो मेथड्स हैं, एक तो प्राइमरी और एक कौन सा? सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? पहली बार अगर डेटा कलेक्ट होता है, पहली बार जब डेटा कलेक्ट होता है तो वो मेथड कौन सा कहलाता है? प्राइमरी।
प्राइमरी डेटा कलेक्शन चार मेथड, इंटरव्यू, मेल्ड, क्वेश्चन बाय एन्यूमरेटर। तो अब ये ध्यान रखना, व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कहलाता है कौन सा डेटा? प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा कलेक्शन के चार मेथड, फर्स्ट इज इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। इंटरव्यू मेथड, अब इंटरव्यू मेथड वापस तीन पार्ट में डिवाइडेड है, पर्सनल, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड वापस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? एक तो पर्सनल, एक इनडायरेक्ट और एक टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू मतलब क्या होता है? डायरेक्ट इंटरव्यू मेथड, आप जाते हो, जाकर के इंटरव्यू लेते हो, ठीक है ना। तो इट इज इनडायरेक्ट, इट इज अ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट लिखवाया था, डायरेक्ट लिखवाया था मैंने, डायरेक्ट है ना। इट इज अ डायरेक्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा वेयर डायरेक्ट मीटिंग इज डन, यूजफुल इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। यहाँ पे यूजफुल है इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड और साइक्लोन, वेयर डायरेक्ट रीच इज पॉसिबल। तो नेचुरल कैलामिटी में जनरली कौन सा मेथड सूट होता है? पर्सनल इंटरव्यू मेथड। तो अब एक चीज ध्यान रखना, प्राइमरी डेटा कलेक्शन में कितने मेथड्स हुए? चार, इंटरव्यू, मेल्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन और डेटा कलेक्टेड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। इंटरव्यू मेथड वापस कितने पार्ट में डिवाइडेड है? तीन। इंटरव्यू मेथड कितने पार्ट में डिवाइडेड है? पर्सनल मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टेलीफोनिक इंटरव्यू। अब डायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है? डायरेक्ट मेथड होता है डेटा कलेक्ट करने का। नेचुरल कैलामिटी लाइक अर्थक्वेक, फ्लड रीचेस पॉसिबल। तो नेचुरल कैलामिटी में कौन सा मेथड सूट करेगा? पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट रीच पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, और हम लोग किसी पड़ोस वाले से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब जो बंदा एसोसिएटेड उस इवेंट से, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट्स, रेल एक्सीडेंट जनरली कौन सा मेथड सूट करेगा? इनडायरेक्ट इंटरव्यू। और टेलीफोन, इट इज अ क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव मेथड। अब तीनों में अगर पूछ लिया जाए क्विक और नॉन एक्सपेंसिव, तो कौन सा चलेगा? टेलीफोनिक। एंड जनरली यूज फॉर लार्ज कवरेज, हाउएवर नॉन रिस्पांस मैक्सिमम है इन दिस टाइप ऑफ मेथड। तो इसमें नॉन रिस्पांस क्या होता है? मैक्सिमम होता है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? तो अब वापस ध्यान रखना, डेटा कलेक्शन के कितने मेथड हुए? दो तरह के डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के कितने मेथड हुए? चार। अपन ने अभी इंटरव्यू के क्लासिफिकेशन पढ़े, इंटरव्यू हो गया, मेल्ड क्वेश्चन हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया और फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? इंटरव्यू के कितने मेथड हुए? तीन। तो डेटा कलेक्शन के दो तरह के डेटा होते हैं। फिर प्राइमरी डेटा कलेक्शन करने के चार मेथड। इंटरव्यू कितने तरह का? तीन मेथड। एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज अ कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। एज ऑफ अ पर्सन इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है ना। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन इज अ, नेशनलिटी ऑफ अ स्टूडेंट इज अ एट्रीब्यूट। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा बताओ, इंटरव्यू कितने तरह से कलेक्ट कर सकते हैं? तीन, टेलीफोनिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इंटरव्यू मतलब पर्सनल इंटरव्यू लेना, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट इंटरव्यू कहां पे शूट होता है? नेचुरल कैलामिटी है वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक है ना। इनडायरेक्ट जनरली इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट्स, ठीक है। और टेलीफोनिक क्विक एंड नॉन रिस्पॉन्सिव, बट उसमें नॉन रिस्पॉन्स सबसे मैक्सिमम है। इट इज नॉन एक्सपेंसिव मेथड टू कलेक्ट डेटा, बट सबसे ज्यादा वाइड कवरेज क्या होता है? इन तीनों मेथड की बात करेंगे तो मैक्सिमम वाइड कवरेज इन टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले मेथड की, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड की। अब मेल्ड क्वेश्चनर में क्या होता है? वेल ड्राफ्ट, अच्छे से एक मेल ड्राफ्ट करना और सेंड करना ऑन मेल। बट ऑब्वियसली बात है, टेलीफोन और मेल्ड का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ज्यादा वाइड कवरेज किसका होगा? मेल्ड क्वेश्चनर का होगा, है ना। और एक्सपेंसिव कम कौन सा होगा? मेल्ड क्वेश्चनर उससे कम एक्सपेंसिव है। गेटिंग माय पॉइंट? So it consists of drafting a well-sequenced question mail covering all questions useful for wider coverage. सबसे ज्यादा कवरेज किसमें है? मेल्ड क्वेश्चनर में। If both telephone and mailed questionnaire method is given in MCQ for wide maximum non mailed questionnaire method, ये मैं आपको बताया था, अगर दोनों का ऑप्शन गिवन है तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अपने को एमसीक्यू में हमेशा ध्यान रखना है, जब लगता है दो तीन ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, दो ऑप्शन, तो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है अपने को, ठीक है ना। तो मेल्ड क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड अगर टेलीफोन और इन दोनों का ऑप्शन गिवन हो तो। बताओ सबसे चीपेस्ट मेथड कौन सा है? टेलीफोन की मेल? टेलीफोन और मेल ऑप्शन होगा तो सबसे चीपेस्ट कौन सा चलेगा? मेल। और जब मेल ऑप्शन नहीं होगा तो टेलीफोन। वाइडेस्ट कवरेज किस में? टेलीफोन में कि मेल में? मेल में। और अगर मेल नहीं हो तो टेलीफोन। बोलो समझ में आया? कोई डाउट? सबसे क्विक मेथड कौन सा है?
टेलीफोन, सबसे क्विक मेथड कौन सा है? टेलीफोन, क्विक मेथड इज अ टेलीफोन, ठीक है। अब आगे बढ़ो। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? देख करके डेटा कलेक्ट करना। मैंने आपको देखा, आपका डेटा कलेक्ट किया, दैट इज ऑब्जर्वेशन मेथड। तो डेटा कलेक्शन एंड टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस मेथड, सबसे ज्यादा टाइम लगता है और इट इज अ लेबोरियस मेथड। और क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर, जनरली यूज्ड फॉर लार्ज इंक्वायरी इन केस ऑफ order where the data is collected, ठीक है ना। मतलब रिसर्च में जनरली यूज होता है, क्वेश्चन एक्सप्लेन होते हैं और डेटा कलेक्शन होता है, जहां पे क्वेश्चनर हम लोग डायरेक्ट फिल करवाते हैं, वो क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। तो बोलो, अब प्राइमरी डेटा कलेक्शन कितने मेथड हुए? 4। कितने मेथड हुए? 4। पहला मेथड कौन सा हुआ? इंटरव्यू। अगला मेल्ड क्वेश्चन। तीसरा ऑब्जर्वेशन। चौथा फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। सबसे टाइम कंज्यूमिंग और लेबोरियस कौन सा है? ऑब्जर्वेशन। सबसे टाइम कंज्यूमिंग लेबोरियस कौन सा है? रिसर्च स्कॉलर कौन सा यूज करते हैं? रिसर्च स्कॉलर। क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर, ठीक है ना। वाइड कवरेज किसमें होता है? हमेशा मेल्ड क्वेश्चनर में। सबसे नॉन एक्सपेंसिव मेथड कौन सा है? अगर मेल्ड है तो मेल्ड, ठीक है ना। नॉन एक्सपेंसिव सबसे कौन सा है? मेल्ड है तो ऑप्शन मेल्ड, ठीक है ना। नेचुरल कैलामिटी में कौन सा यूज होगा? नेचुरल कैलामिटी में। रियल एक्सीडेंट में इनडायरेक्ट, और नेचुरल कैलामिटी होगी तो डायरेक्ट इंटरव्यू या पर्सनल इंटरव्यू मेथड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी, तो कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, बहुत सारे मैंने आपको बताया था कि आप डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, गवर्नमेंट सोर्सेज, सेंसस रिपोर्ट, मैगजीन, सीएसओ, एनसीईआरटी, ये बहुत सारे डेटा आपको एग्जांपल गिवन है। मैंने बताया था, रेफर पेज नंबर 13.5, वहां पे आपको एक बेसिक लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से डेटा कलेक्शन के सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। बोलो यहां तक कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन? ठीक है। अगला कंसेप्ट हमने पढ़ा था स्क्रूटनी। अब एक बार डेटा कलेक्ट हो गया, उसको चेक करना कि वो डेटा प्रॉपर कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा का जनरली चेकिंग कैसे होता है? स्क्रूटनी करके। इट इज अ मेथड एंड चेकिंग वेदर द डेटा इज कंसिस्टेंट। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा इज बाय स्क्रूटनी ऑफ डेटा, एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज इज गिवन। भाई आप चेक तभी कर पाओगे ना कंसिस्टेंट, जब आपके साथ में कंपैरिजन का बेस्ट अवेलेबल होगा। तो जब नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज होगी, तभी आप कंपैरिजन के लिए उसको चेक कर पाओगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? ठीक है, अब हम लोग वापस क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक बार वापस क्वेश्चंस पे आ जाओ एक बार सब लोग। अब देखो, जो हमने अभी तक पढ़ा उस पे पैटर्न पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान देना। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट आर प्राइमरी, सेकेंडरी, सैंपल ए और बी। इट इज द सेकेंडरी डेटा, इट इज अ secondary data. The data collected on height of group of student after recording their heights with a measuring tape. मतलब आपने एक हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया और उनका रिकॉर्ड किया मेजरिंग टेप से, तो इट इज द प्राइमरी डेटा। आप खुद डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हो। इट इज द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर और ऑल ऑफ दीज। तो इट इज ऑल ऑफ दीज। हाँ, हाइट ऑफ डेटा कलेक्शन पूछा है कि कौन सा डेटा कलेक्शन है, तो डेटा कलेक्शन इसमें वापस अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपको? सेकेंडरी कैसे लग रहा है? प्राइमरी डेटा तो लग रहा है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है? डेटा कलेक्शन, वो कौन से तरह का डेटा है, तो इट इज द प्राइमरी डेटा। नाउ 13th, द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड बाय इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनर मेथड और ऑल ऑफ दीज। तो इट इज ऑल ऑफ दीज मेथड। द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट, टेलीफोन और ऑब्जर्वेशन। तो क्या होगा? इट इज अब मैंने बताया था क्विकेस्ट मेथड इज अ टेलीफोन मेथड। The best method to collect data in case of natural calamity, personal, indirect, questionnaire, direct observation. It is a personal interview. In case of real accident, the appropriate method of data collection is indirect interview. Which method of data collection cover the widest area? It is a mailed questionnaire. The amount of non-response is maximum in non-response सबसे ज़्यादा किसमें होगा? Mailed questionnaire method. Some important sources of secondary data, international, government, international, primary, private, primary और government. तो बताया सबसे बेस्ट है इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज। अगला, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी चेक ओनली व्हेन इंटरनल डेटा इज गिवन, एक्सटर्नल डेटा इज गिवन, टू और मोर सीरीज इज गिवन,
और नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज इज गिवन, तो नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज इज गिवन, मतलब उससे रिलेशन होगी चीजों की, तो आप इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हो। तो 20th का डी। द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय इंटरनल चेकिंग, एक्सटर्नल चेकिंग, स्क्रूटनी। तो मैंने आपको बताया एक्यूरेसी कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए कहलाता है प्रोसेस स्क्रूटनी ऑफ डेटा। तो स्क्रूटनी ऑफ डेटा, यहां तक कोई डाउट क्लियर है? एक बार क्विक वे में दोबारा देख लें। डेटा कलेक्टेड सेंसस रिपोर्ट क्या था? सेकेंडरी। 12th का हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट प्राइमरी। प्राइमरी डेटा कलेक्टेड तीनों मेथड होते हैं। क्विकेस्ट मेथड टेलीफोन हो गया। रेल एक्सीडेंट द बेस्ट मेथड टू नेचुरल कलामिटी में पर्सनल इंटरव्यू। रेल एक्सीडेंट में इनडायरेक्ट इंटरव्यू। वाइडेस्ट एरिया कवर्ड कहाँ हो रहा है? मेल्ड क्वेश्चन। नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम किसमें है? मेल्ड क्वेश्चनर में। सेकेंडरी डेटा का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? इंटरनेशनल गवर्नमेंट सोर्स। इंटरनल कंसिस्टेंसी कब चेक कर सकते हो? नंबर रिलेटेड सीरीज और एक्यूरेसी ऑफ डेटा कैन वेरीफाइड बाय स्क्रूटनी। तो यहाँ तक कोई डाउट? तो अब वहां पे लिख दो वापस, जहां पे आपने ये वाली थ्योरी लिखी है ना, क्वेश्चन नंबर 11 से कौन सा था? 21। तो इधर लिख दो क्वेश्चन नंबर 11 to 21। क्वेश्चन नंबर 11 to 21 ये अबव में से है ना, 11 to 21। बोलो यहां तक कोई डाउट? वापस समझाओ, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग डेटा प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो डेटा प्रेजेंटेशन कितने फॉर्म में हो सकता है? 3 फॉर्म में, टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक। तो हमने ये डिस्कस किया था कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कब कर, एनालिसिस ऑफ डेटा पॉसिबल कब प्रॉपर्ली प्रेजेंट होगा। और डेटा का प्रेजेंटेशन कितने तरह से हो सकता है? 3, टेक्सचुअल, टेबुलर और डायग्रामेटिक। अब टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन क्या होता है? जब डेटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, जब डेटा को प्रेजेंट करते हो पैराग्राफ के फॉर्म में तो कहलाता है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल क्वेरी कमीशन, ठीक है ना, इट इज एग्जांपल ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। इट इज सिंपल present the data, however that is dull, monotonous and does not help in comparison. dull, monotonous और comparison में मदद नहीं करता ये मेथड। अगला टेबुलर, the entire data is presented in the form of table। यहाँ पे टेबुलर मतलब क्या होता है? जब डेटा किसमें प्रेजेंट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अब जिसमें क्या है? रो है, कॉलम्स है, टाइटल है, एटसेट्रा। तो टेबुलेशन मतलब क्या होता है? पूरे डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ टेबल कंटेनिंग रोज, कॉलम्स, टाइटल एंड एटसेट्रा। अब क्या हुआ? पार्ट ऑफ टेबल, 5 पार्ट बताए थे मैंने आपको टेबल के। कैप्शन, बॉक्स सेट, स्टब, बॉडी और फुटनोट। कितने पार्ट थे टेबल के? प्रेजेंटेशन कितने तरह से हो सकता है? 3, टेक्सचुअल, टेबुलर और अच्छा प्राइमरी डेटा कलेक्शन कितने मेथड है? 4। इंटरव्यू कितने मेथड से हो सकता है? 3। ठीक है। नेचुरल कैलामिटी में कौन सा होता है? और रेल एक्सीडेंट में इनडायरेक्ट। वाइड कवरेज किसमें होगा? मेल्ड क्वेश्चनर में, ठीक है ना। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। सबसे लेबोरियस मेथड कौन सा है? ऑब्जर्वेशन। और रिसर्च स्कॉलर कौन सा यूज करते हैं? क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर, ठीक है। अच्छा अब मेरे को बताओ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कितने तरह से हो सकता है? 3, टेक्सचुअल, टेबुलर और टेक्सचुअल मतलब डेटा कैसे प्रेजेंट करना है? इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ टेक्सचुअल, ऑफिशियल रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी कमीशन एग्जांपल ऑफ टेक्सचुअल, लेकिन डल है और मोनोटोन से कंपैरिजन मदद नहीं करता। सबसे एक्यूरेट मेथड है टेबुलेशन। सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? टेबुलेशन। टेबल है कितने पार्ट? 5। कैप्शन, बॉक्स सेट, स्टब, बॉडी, फुटनोट। वापस बोलेंगे कैप्शन, बॉक्स सेट, स्टब, बॉडी, फुटनोट। कैप्शन इज द upper part of the table containing column and वापस बोलें कैप्शन इज द upper part of the table containing column and sub column। तो कैप्शन इज द upper part of table containing column and sub column। box set is the entire upper part of the table containing column, sub column along with units of measurement। तो कभी ऐसा पूछ लिया जाए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कहां होगा और कैप्शन बॉक्स सेट गिवन है तो बॉक्स सेट इज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है ना। स्टब इज द left part of the table providing description of rows। stub is the left part of table providing description of rows। body is the main part of the table and data का source कहाँ मिलेगा?
फुटनोट में। डेटा का सोर्स कहां मिलेगा? फुटनोट में। तो कैप्शन इज द अपर पार्ट कंटेनिंग कॉलम एंड बॉक्स इज द एंटायर अपर पार्ट, कॉलम सब कॉलम अलॉन्ग विद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द टेबल, स्टब इज द लेफ्ट पार्ट डिस्क्राइबिंग रोज, एंड फुटनोट क्या बताता है? सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ द डेटा, कि डेटा आया कहां से। गेटिंग माय पॉइंट? तो टेबुलेशन के अंदर हमने ये सब पढ़ा था। कैप्शन इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ टेबल, कॉलम सब कॉलम, इसमें कॉलम नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अलॉन्ग विद कैप्शन, स्टब इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग रोज, मेन पार्ट ऑफ टेबल कंटेनिंग न्यूमेरिकल फिगर, एंड ये बताता है डेटा का कहां से सोर्स आया। प्रेजेंटेड एट द एंड ऑफ द डेटा टेबल कंटेनिंग फुटनोट। बोलो यहां तक कोई डाउट? ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको सेट बी कुछ क्वेश्चन कराए थे टेबुलेशन वाले, जिसके अंदर अपन ने एग्रीकल्चर वर्कर, नॉन एग्रीकल्चर वर्कर, वॉच नॉन वॉच, फिर ये वाले पैटर्न किए थे। सेट बी के और सेट सी के 2 क्वेश्चंस थे। ये तो नहीं करा रहा हूँ वापस मैं ना, ये तो मैं प्रॉपर करवा चुका हूँ। जिसको डाउट हो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, वापस देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये वाला मैं ऑलरेडी आपको पूरा करवा चुका हूँ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया था टेबुलेशन के अंदर। और अगला हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो डायग्रामेटिक इज द मोस्ट अट्रैक्टिव मेथड टू प्रेजेंट द डेटा, और जनरली किसमें होता है? चार्ट्स, पिक्चर्स और ग्राफ। डायग्राम किसमें होता है? चार्ट, पिक्चर्स और ग्राफ। अब सुटेबल फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड मास, वो कौन सा है? डायग्रामेटिक। मतलब एजुकेटेड और अनएजुकेटेड दोनों के लिए कौन सा सूट होता है? डायग्रामेटिक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिडन ट्रेंड, मतलब छुपे हुए डेटा भी कहां से निकल जाते हैं? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू टेबुलेशन, मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? टेबुलेशन, ठीक है ना। तो डायग्रामेटिक मतलब क्या होता है? डेटा को प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, पिक्चर्स एंड ग्राफ। बोलो चार्ट, पिक्चर्स और ग्राफ में क्या होता है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। सुटेबल फॉर बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड मास, यूज्ड टू आइडेंटिफाई हिडन ट्रेंड एंड लेस एक्यूरेट एज कंपेयर टू टेबुलेशन। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग फटाफट एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलो वैसे आज टाइम हो गया, फिर इसको हम लोग वापस अब कल से कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है ना।